अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ममालिक के बारे में बात करेंगे जिन पर आज तक बरतानिया कब्जा नहीं कर सका। हम सब लोग जानते हैं कि आज से तकरीबन 200 साल पहले बरतानिया ने अपनी ताकत और दिमाग के बलबूते पर तकरीबन आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया में कभी सूरज गुरूब नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ ममालिक ऐसे थे जिन पर बरतानिया चाह कर भी कब्जा ना कर सका। इस वक्त बरतानिया इतना ताकतवर था कि इसने यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे बहुत से ममालिक को एक ही वक्त में गुलाम बनाया हुआ था। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी बरतानिया इन 10 ममालिक को ना जीत सका। इनमें से बहुत से ममालिक को ना जीतने की वजह वहाँ की जियोग्राफिक लोकेशन थी। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 ममालिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा हमसाया मुल्क ईरान, जो कि कुदरती दौलत से माला माल है और अपने वक़्त की ताकतवर सल्तनत पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था, कभी भी बरतानिया के ज़ेर असर नहीं रहा। जब बरतानिया ने बरसगीर पर कब्जा किया तो कई मरतबा ईरान पर हमला किया, लेकिन इस वक़्त की ईरान सल्तनत ने भरपूर मुकाबला किया और ईरान पर बरतानिया का कब्जा ना होने दिया। बरतानिया के अलावा रशिया ने भी कई मरतबा ईरान पर कब्जा करना चाहा ताकि वो गर्म पानी के समुंदर तक आसानी से पहुंच सके और ईरान के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन ईरान को आज तक बरतानिया और रशिया कभी भी मुकम्मल तौर पर फतह ना कर सके। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जिस पर बरतानिया तो क्या, कोई भी यूरोपीय मुल्क कभी कब्जा ना कर सका। 18वीं सदी में जब यूरोपीय मुल्क दुनिया में अपनी कॉलोनियां बना रहे थे, उस वक़्त थाईलैंड के एक तरफ बरसगीर में बरतानिया का कब्जा था और दूसरी तरफ फ्रांस का कब्जा था। चारों तरफ यूरोपीय ममालिक के कब्जे के बावजूद कोई मुल्क भी थाईलैंड पर कभी कब्जा ना कर सका। इसकी वजह थाईलैंड के बादशाह की बरतानिया और फ्रांस से दोस्ती थी, जिसकी वजह से बरतानिया और फ्रांस दोनों ने कभी थाईलैंड पर कब्जा ना किया। 18वीं सदी में जब तकरीबन 90% अफ्रीका पर बरतानिया और दूसरे यूरोपीय ममालिक कब्जा कर चुके थे, इस वक्त इथोपिया वो वाहिद मुल्क था जो कभी बरतानिया के कब्जे में ना आ सका। बरतानवी हुकूमत ने कई दफ़ा इथोपिया पर हमला किया और कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन बरतानिया इस कोशिश में नाकाम रहा। बरतानिया के अलावा कई दूसरे यूरोपीय मुल्क मसलन फ्रांस और इटली ने भी इथोपिया पर कब्जा करने के लिए कई हमले किए और कई मरतबा इथोपिया के कई हिस्सों पर कब्जा भी किया, लेकिन पूरे मुल्क पर कोई भी कब्जा ना कर सका। 7वें नंबर पर मौजूद नेपाल पर भी बरतानिया कभी कब्जा ना कर सका। नेपाल भारत और चाइना के दरमियान मौजूद एक बेहद खूबसूरत मुल्क है। 18वीं सदी में जब बरतानिया ने बरसगीर पर कब्जा किया तो इसके बाद बरतानिया ने कोशिश की कि वो नेपाल पर भी अपना कब्जा कर ले, लेकिन नेपाल की जोग्राफियाई लोकेशन ने बरतानिया को शिकस्त दी। नेपाल हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी वजह से जब बरतानिया ने नेपाल पर हमला किया तो वो इन पहाड़ी इलाकों को ना समझ सके और वहाँ की फौज ने इनको नेपाल से बाहर निकाल दिया। भूटान भारत और चाइना के दरमियान मौजूद एक लैंड लॉक कंट्री है। भूटान भी नेपाल की तरह एक पहाड़ी मुल्क है जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। बरतानिया ने भूटान पर कई मरतबा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की तरह मुश्किल जोग्राफिक लोकेशन की वजह से नाकाम हुए। अलबत्ता भूटान की कई चीज़ों पर बरतानिया ने कंट्रोल हासिल कर लिया, जैसा कि तजारत वगैरह, मगर मुकम्मल तौर पर बरतानिया कभी भी भूटान पर कब्जा ना कर सका। जापान एशिया में मौजूद एक जजीरा नुमा मुल्क है जो आजकल जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन जापान भी दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिन पर बरतानिया कब्जा ना कर सका। 18वीं सदी में जापान ने बरतानिया के कब्जे से बचने के लिए बरतानिया की ही तरह दूसरे मुल्कों पर कब्जा शुरू कर दिया। जापान ने रूस, कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम और कई दूसरे मुल्कों पर भी कब्जा किया, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद जापान सिर्फ एक जजीरा नुमा मुल्क तक महदूद हो गया, लेकिन कभी भी बरतानिया के कब्जे में नहीं गया। सऊदी अरेबिया एशिया में वाक़या एक मुस्लिम मुल्क है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा अरब मुल्क है। सऊदी अरब जंग अजीम अव्वल से पहले तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। यह सल्तनत बहुत ताकतवर समझी जाती थी, इसी वजह से बरतानिया ने कभी इस पर हमला ना किया। इसके अलावा सऊदी अरब एक सहराई मुल्क है। इस मुल्क का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, इसीलिए जगराफियाई और ताकतवर फौज होने की वजह से बरतानिया कभी इस पर कब्जा ना कर सका।
चाइना के साथ वाक़या कोरिया भी कभी बरतानिया के ज़ेर कब्ज़ा ना रहा। कोरिया 1948 से पहले एक मुल्क था, लेकिन 1948 में इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। कोरिया भी दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिन पर बरतानिया कभी कब्ज़ा ना कर सका। दूसरी जंग अज़ीम से पहले कोरिया जापान के कब्ज़े में था, इस वजह से भी बरतानिया इस पर कब्ज़ा ना कर सका और आज कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, जिसको हम नॉर्थ और साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं। चाइना भी उन चंद ममालिक में शामिल है जहां बरतानिया मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा ना कर सका। चाइना की आज़ादी से पहले यहाँ बादशाह थी और बरतानिया ने कई मरतबा चाइना पर हमला भी किया, लेकिन सिर्फ चंद एक साहली इलाकों के अलावा वो चाइना के किसी हिस्से पर कब्ज़ा ना कर सका और आज बरतानिया इन साहली इलाकों को भी चाइना के हवाले कर चुका है। अफ़गानिस्तान जनूबी एशिया में वाक़या एक मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है और हर तरफ से मुख्तलिफ ममालिक से घिरा हुआ है। 18वीं सदी में बरसगीर पर कब्ज़े के बाद बरतानिया अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहता था, जिसके लिए बहुत सी जंगें भी हुईं, लेकिन बरतानिया मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान को फतह ना कर सका। इन जंगों में बरतानिया की शिकस्त की वजह अफ़गानिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन थी, जिनको अंग्रेज़ ना समझ सके। इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों की वजह से आज अमेरिका जैसी सुपर पावर भी 20 साल ज़ाया करने के बाद अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा कायम नहीं कर सका। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।